एक व्यक्ति का उसकी समस्या से दोनों एक दूसरे के एकदम पूरक होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो समस्याओं से घिरा पड़ा ना हो। मामला हम एक ऐसी जगह का जिक्र कर रहे हैं जो जनपद आजमगढ़ से जुड़ा हुआ है। आजमगढ़ जिले में तहसील लालगंज, थाना बरदा, ग्राम छत्तरपुर के रहने वाली चंपा देवी वाइफ ऑफ समर बहादुर यादव जी का है। मामला क्या है? इन्होंने चंपा देवी जी ने अप्रैल 2022 में जमीन खरीदी शब्बीर अहमद सनाफ शाह मोहम्मद से। जमीन कितनी खरीदी? 2 बिस्वा, और प्रॉपर तरीके से दाखिल खारिज हो गया 7 जून 2022 को। इनका रकबा नंबर 912 है। अब ये 2022 में खरीदे, अप्रैल 2022 में, जून 2022 में इनका दाखिल खारिज हो जाता है। लेकिन जो विपक्षी है बाबूराम, ये जिनका रकबा नंबर 913 है, इनको उस पर काबिज नहीं होने देते हैं। जबकि इसी दौरान उस भूमि को चिन्हित करने के लिए, चंपा देवी की जमीन को चिन्हित करने के लिए 2 बार एसडीएम महोदय दल बल के साथ जाते हैं, चिन्हित करके चले आते हैं। 1 वर्ष पूर्व फिर भी उनको वो जमीन नहीं मिल पाती है। फिर वहां पे नायब तहसीलदार साहब 2-3 बार फोर्स के साथ जाते हैं, और जो एसडीएम साहब ने चिन्हित किया था जमीन, उसी चिन्हित जमीन को हरी झंडी देके आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पीड़ित जो है अपनी जमीन नहीं पा पाता है। आज हमारे ऐसा कल मंच के प्रधान कार्यालय हजरतगंज लखनऊ में पीड़ित का परिवार आता है और यह गुहार लगाता है कि कम से कम हमारी जो जमीन है, जो हमने 2022 में खरीदी थी 2 बिस्वा, वो हमें मिलनी चाहिए। इस प्रकरण को लेकर जब हमने लालगंज के एसडीएम साहब को फोन लगाया, उनका नंबर नहीं लगा। इसके बाद हमने डीएम कार्यालय से तहसीलदार और नायब तहसीलदार साहब का नंबर लिया, तो तहसीलदार महोदय का भी नंबर नहीं लगा। संजोग से नायब तहसीलदार का नंबर लग गया। नायब तहसीलदार मनोज गिरी जी से मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि वो हल्का तो मेरे में नहीं आता है। वहां पे जो नायब तहसीलदार जी हैं अभी अंडर ट्रेनिंग है, आप उनको पीड़ित को भेजिए। हमने उनको पूरी स्टोरी बताई कि 2 बार एसडीएम साहब मौके पे गए, दल बल के साथ चिन्हित करके आए, फिर भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 2 बार नायब तहसीलदार भी दल बल के साथ जाते हैं, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि आप पीड़ित को कल भेज दीजिए हमारे यहाँ, हम अंडर ट्रेनिंग जो एनटी साहब है, नायब तहसीलदार साहब हैं, हम पूरी टीम के साथ जाएंगे। जो न्याय संगत होगा उसको करवा के हम आपको यथोचित एक निर्णय लेंगे। सच कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिल को बड़े छू जाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं कि कम से कम अपनी जवाबदेही लेते हुए ये तैयार होते हैं कि नहीं, हम इस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आगे कदम से कदम मिला के सशक्त कदम बढ़ाएंगे। ऐसे लोगों को मेरा सलूट है। जय हिंद।